देखो बाबू, कोई चीज या खिलौना या मिठाई आपको पसंद हो और वो चीज अचानक आपके सामने आ जाए और आप उस चीज को लेने की बजाय सिर्फ रो रहे हो बाबू, तो चलो आज हम पढ़ेंगे द लास्ट चाइल्ड, जिसके लेखक हैं मुल्कराज आनंद। तो बने रहो बाबू, वीडियो के अंत तक। इस चैप्टर से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा बाबू, यह मास्टर का वचन है। तो वेलकम बैक क्लास 9th में बाबू, चलो प्रारंभ करते हैं। पाठ का लेखक कौन है बाबू? तो मुल्कराज आनंद। वो कहाँ का रहने वाले हैं? तो भारत के रहने वाले हैं। ठीक, उन्होंने अपनी कहानियों में समाज, मानव भावना, बच्चों की मानसिकता को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। जो मुल्कराज आनंद है बाबू, उन्होंने अपनी कहानियों में मानव, समाज, बच्चों की मानसिकता को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया है और दर्शाया है। ठीक, आइए अब कहानी का जो सार है उसको छोटा सा भावना से समझ लेते हैं। यह कहानी एक छोटे बच्चे की है जो मेले में अपने माता पिता से बिछड़ जाता है। यह जो कहानी है बाबू किसकी है? तो छोटा सा बच्चे की है जो मेला में अपने माता पिता से क्या हो जाता है? तो बिछड़ जाता है, यानी छूट जाता है। ठीक, पहले वो मेले की चीजों के लिए जिद करता है, लेकिन जब वो अपने माता पिता को खो देता है तो उसे समझ आता है कि माता पिता का प्यार सबसे महत्वपूर्ण है। पहले जो बच्चा होता है बाबू, वो क्या मेला में चीजों को, खिलौना, मिठाई को देखकर अपने माता पिता से क्या करता है? जिद करता है खरीदने के लिए। लेकिन बाद में जब उसके माता पिता उससे बिछड़ जाते हैं बाबू, तो क्या किसी भी चीज को वो लेने से मना कर देता है और सिर्फ अपने माता पिता के लिए रोने लगता है बाबू। ये था पाठ का सार। आओ इसको अब लाइन बाय लाइन समझते हैं। ठीक, एक दिन बसंत का मौसम था। कौन सा मौसम चल रहा बाबू? तो बसंत का मौसम चल रहा है। ठीक, एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले जा रहा था। क्या बाबू? एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला में जा रहा था। कौन सा मौसम था बाबू? तो बसंत ऋतु का मौसम था। रास्ते में वह खिलौने, मिठाइयाँ, फूल, तितलियाँ देखकर खुश हो जाता है। जब मेला में जाता है बाबू, तो रास्ते में मिठाइयाँ, खिलौने, तितलियाँ को देखकर क्या हो जाता है? तो खुश हो जाता है। रास्ते में वह कई चीज मांगता है। रास्ते में वह कई चीजों को मांगता भी है अपने माता और पिता से। मिठाई, वो मिठाई देखता है और माँ से मांगता है, लेकिन माँ मना कर देती है। वो मेला में जब जाता है बाबू, तो बर्फी मिठाई को देखता है और अपने माता से जिद करता है कि माता हमको यह मिठाई, यह बर्फी दिला दो। लेकिन उसकी माँ क्या करती है बाबू? तो मना कर देती है। वो खिलौने की दुकान देखता है और खिलौना मांगता है। फिर क्या करता है बाबू? तो खिलौना की दुकान को देखता है और फिर खिलौना मांगता है। क्या कहते हैं? तुम बड़े हो गए हो, इनसे खेलना ठीक नहीं है। तब उसके पिताजी कहते हैं बाबू कि तुम क्या हो? तो तुम बड़े हो गए हो, खिलौना तुम्हारे लिए नहीं है। फूलों की माला, बच्चा फूलों की माला चाहता है, लेकिन माता पिता फिर मना कर देते हैं। फिर वो आगे बढ़ता है मेला में, तो फिर क्या देखता है वो? तो फूलों की माला को देखता है और उसे खरीदने के लिए अपने माता पिता से कहता है। फिर उसके माता पिता वहां भी मना कर देते हैं। झूला, तो अब क्या देखता है वो? तो वो झूला को देखता है। बच्चा झूले पर बैठना चाहता है, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिलती है। जो बच्चा जो होता है बाबू, वो झूला देखता है और अपने माता पिता से बोलता है कि हमको झूला पर बैठना है, लेकिन वहां भी उसके माता पिता उसको क्या करते हैं बाबू? तो मना कर देते हैं। बच्चा खो जाता है। जब वो झूले के पास पहुंचता है तो अचानक उसे पता चलता है कि उसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब वो बच्चा झूले के पास जाता है तो अचानक उसको अनुभव होता है कि उसके माता पिता क्या हो गए बाबू? तो खो गए हैं, उसके आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह घबरा जाता है और रोने लगता है। तो क्या होता है वो? जो बच्चा जो होता है वो क्या करता है? तो घबरा जाता है और रोने लगता है। एक दयालु आदमी बच्चे को उठाता है और पूछता है तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उसे खुश करने के लिए कई चीजें देता है। तभी जब वो रोता है, उसके माता पिता खो जाते हैं, तो एक दयालु व्यक्ति उसको देखता है और पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन उसके माता पिता क्या हो गए थे वो? तो खो गए थे। तो वो बता नहीं पाता है, सिर्फ और सिर्फ रोता है। और वो व्यक्ति उसको कई सारी मिठाइयाँ, खिलौने दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको अब क्या कोई
भी चीज खिलौना उलौना मिठाई नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के लिए अब वो रो रहा था। नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमको अपने माता और पिता से मिला दो। यही था बाबू आपका जो चैप्टर है। आइए इसका थीम समझ लेते हैं, मैसेज समझ लेते हैं, ये चैप्टर क्या मैसेज दे रहा है। माता पिता का प्यार सबसे महत्वपूर्ण है। माता पिता का प्यार बाबू क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों की इच्छाएं जल्दी बदल जाती हैं। जो बच्चे होते हैं बाबू, उनकी जो इच्छाएं होती हैं क्या होती हैं, बहुत जल्दी बदल जाती हैं। डर और अकेलापन इंसान को बदल देता है। डर और अकेलापन बाबू इंसान को बदल देता है। परिवार का महत्व सबसे बड़ा है। और क्या बता रहा है यह पाठ, परिवार का महत्व सबसे बड़ा है। यही था बाबू आपका पाठ। बाकी किसी को बाबू कोई भी समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक।